हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 75। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 75 फर्स्ट के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे। तो कौन थे, तो चंद्रशेखर थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने के समय में राज्यसभा के सदस्य थे, जबकि चंद्रशेखर बलिया उत्तर प्रदेश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य थे। वे 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं, ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्यों में भी सभी कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, तो क्या प्राप्त है, लोकसभा का विश्वास। क्या, लोकसभा का विश्वास। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 75 थर्ड के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अतः प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या हमारा क्या कहता है, भारत में क्या बोल रहे हैं, भारत में अविशिष्ट शक्तियां किस में निहित है, तो यह केंद्र सरकार में निहित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। इन विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को अवशिष्ट विधायी शक्तियों से तात्पर्य ऐसे विषयों पर विधि बनाने की शक्ति से है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं किया गया है। भारतीय संविधान का अवशिष्ट शक्तियां का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, भारत सरकार ने वर्ष 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति सरकारिया आयोग का गठन किया। इसके अन्य सदस्य शिवरमन एवं S.R. सेन थे। इस आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने और इसके संबंध में आवश्यक संस्तुतियां देने के लिए किया गया था। इसने वर्ष 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है।
तो ये हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन अक्टूबर 1961 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने हेतु गई थी। इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा दोस्तों? इसमें से हमारा सुलेमित करने को क्वेश्चन आया। ठीक है, HD देवगौड़ा तो क्या हो गए? ये 1996 से 1997। ठीक है, चंद्रशेखर 1990 से 1991 और अटल बिहारी वाजपेयी तो 1999 से 2004। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990, यानी 4312। ठीक है, ये किस पे होगा दोस्तों? हमारा 4312, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा? कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? तो यह कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। क्या है? कैबिनेट स्तर के मंत्री। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। मूल संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया। मंत्रिमंडल का आशय मंत्रियों के उस समूह से है जिसमें प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन में के सदस्य होते हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। क्या है हमारा? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मतदान में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि वह उस सदन का सदस्य हो। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उप मुख्यमंत्री के पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। क्या होगा? संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का कोई प्रावधान नहीं है। यह एक राजनीतिक पद है। अब तक 6 व्यक्तियों भारत के उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कौन? वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राय चौहान, चौधरी देवीलाल दो बार और 7th पे कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% में अधिक नहीं होगी? तो राइट आंसर क्या होगा? 91वां। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 75 फर्स्ट का के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। इसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, किंतु वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते हैं। और दोस्तों इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उस पर सारे क्लास की PDF आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। सारे एक क्लास का PDF आप लोग डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।